दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि आपको पता है मगध का उत्कर्ष हम लोग पहुंच गए थे और मगध के उत्कर्ष में हम लोगों ने पहला वंश पढ़ लिया था हर्यक वंश, जिसमें हमने आपको बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन बहुत कुछ बताया था। और बाद में उदयन का बेटा था नागदशक, जिसकी हत्या कर दी थी शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने रख दी थी शिशुनाग वंश की नींव। ठीक है, ये 412 से 344 ईसा पूर्व तक वंश चला है। ठीक, सबसे पहले इसमें थे शिशुनाग। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया है दोस्तों। ठीक, और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसकी मृत्यु के पश्चात कालाशोक इसका लड़का था, तो बैठ गया। सर पुराने जमाने में चलता था राजा का बेटा राजा बन जाता था। ठीक, तो शिशुनाग का बेटा कालाशोक था, ये बढ़ गए कालाशोक, या इसी को काकवर्ण भी कहा जाता है। इसका नाम काकवर्ण भी कई जगह मिलता है। इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और 28 वर्षों तक शासन किया। इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। देखिए, पहली बौद्ध संगीति भी आपको याद रखनी है। पहली बौद्ध संगीति कब हुई? अजातशत्रु के टाइम में। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु कहां हुई थी? पहली वाली राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। दूसरी कहां हुई है? बौद्ध संगीति वैशाली में हुई है, कालाशोक के टाइम में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। बाण भट्ट की हर्षचरित के अनुसार कालाशोक को राजधानी में घूमते समय महापदम नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया। ठीक, यानी बहुत लंबा ये वंश नहीं है शिशुनाग वंश। सबसे पहले कौन थे? शिशुनाग थे, उसके बाद कालाशोक थे। उनकी हत्या चाकू मार के कर दी किसने? महापदम नंद ने। फिर भी 22 सालों तक मतलब टुकड़ों में इसके जो पुत्र थे, 10 पुत्र थे, वो जैसे तैसे राज्य करते रहे। लेकिन उसके बाद महापदम नंद, जिनने इसकी हत्या की थी, उन्होंने अपना बनाया एक नया वंश जो कहलाया नंद वंश। ठीक है, ये नंद वंश आ चुका है दोस्तों। नंद वंश रहा 344 से 323 ईसा पूर्व तक, और इसके संस्थापक थे महापदम नंद। ठीक है, इसे सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। महापदम नंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, या फिर भार्गव भी कहा गया है। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा ये एक क्षत्रिय विराट की उपाधि धारण की। इसके 8 पुत्र थे, जिसमें घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो इसका अंतिम शासक था घनानंद। सर इसके बाद फिर आप घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। अब घनानंद क्या था? अंतिम शासक था घनानंद। ठीक, तो इस वंश का अंतिम शासक था घनानंद। देखिए, यह सिकंदर के समकालीन था। सर इसी समय सिकंदर ने भी आक्रमण किया था, और इसी के बाद जल्द ही मौर्य वंश भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। मौर्य का जो साम्राज्य था, मौर्य वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो साम्राज्य था, बहुत ही अच्छा साम्राज्य था और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी कहानी है, उसे आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल ये सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय सिकंदर, हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, 326 ईसा पूर्व, क्योंकि हमने आपको पढ़ाई थी कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, वही ये चल रहा है टॉपिक। तो हमने आपको उसमें बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या हुआ था। 326 जब सिकंदर आया, उससे पहले लोगों को लगता था यार कुछ है ही नहीं, कोई सभ्यता है ही नहीं। फिर 2-3 लोग थे, राखलदास बनर्जी टाइप, उन्होंने क्या किया, देखा, ढूंढा हड़प्पा वगैरह में, तो उन्होंने कहा कि सभ्यता होती है। तो 326 में पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज भी कहा। क्या कहा? अग्रमीज। घनानंद ने जनता पर बहुत कर लगा दिए थे, जिससे जनता असंतुष्ट थी। इसने चाणक्य का भी अपमान कर दिया, और आपको पता ही है चाणक्य ने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, तथा 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको मौर्य वंश के बारे में बताएंगे। बाकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में था। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, जिनमें 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख हैं। ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे लिख दिए थे। तो ये पूरा आपको हमने दोनों वंश बता दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हर्यक वंश पढ़ा था, और उसके बाद आपको पढ़ने को मिला शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद आपको पढ़ने को मिला नंद वंश। ठीक है, इसके बाद अब कौन आने वाला है दोस्तों बताइए? इसके बाद आ जाएगा आपका मौर्य वंश, जिसकी स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से पहले बीच में कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए, जिसमें सिकंदर का आक्रमण, ये सब शामिल थे। तो अगली वीडियो में हम लोग विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, किस तरीके से साइरस द्वितीय आया, दारा प्रथम आया, क्षयार्ष आया, सिकंदर आया, बहुत सारे नाम हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल उसके बाद फिर धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हो गए, उसी के बाद आपका चंद्रगुप्त मौर्य भी आ जाएगा। ये सब टॉपिक लगातार कवर करते चले जा रहे हैं, और आराम से आपको नोट्स देखिए प्रोवाइड हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर भी आपको दिक्कत है, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। फिर मिलते हैं हम एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,